बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बेसिकली हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही। बाई मतलब क्या है, दो, और नोमियल मतलब कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या नंबर हो, उसको नाम से भी ABCD करके बुला सकते हो। तो ठीक है, तो वो दो नंबर का जो है यहाँ पे सम को लेकर के बात होगी। वो चीज़ें हम लोग सिर्फ बाइनोमियल में पढ़ेंगे, जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो दो नंबर में, और उसका जो है हम लोग स्क्वायर क्यूब इनके टर्म में इनकी वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या है, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 10 के पावर अगर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 यानी कि 100 हमने वैल्यू निकाल लिया। 98 का स्क्वायर है तो हमने 98 इंटू 98 चलो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। लेकिन अगर यही नंबर बड़े होते जाए या इनके पावर जो है 98 टू द पावर अगर 7 लिख दे तो बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन जाएगा। 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98 इस तरीके से 7 बार जाएगा। तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को हम लोग जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी। तो इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल कर रहे थे। अलजेब्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। अब अलजेब्रिक इक्वेशन तो मालूम होगा, जिसमें क्या है, a प्लस बी की पावर 0 हो या a प्लस बी की पावर 1 हो, a की प्लस बी की पावर 2 हो। तो ये हम लोग जब वैल्यू लिखते तो कैसे लिखते थे, लिखते थे भैया कि a प्लस बी है और पावर अगर 0 है तो इसका मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। a प्लस बी है, पावर अगर 1 है तो भैया a प्लस बी ही हो जाएगा। और a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो भैया क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से करके जो है कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेते थे। लेकिन इस जो है पावर यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी है, नंबर भी बड़ी है, पावर भी बड़ी है। उस केस में इतना बड़ा जो है इक्वेशन को याद रख पाना संभव नहीं है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के पहले पड़ाव में जो है नाम आता है उनका पास्कल। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल थ्योरम उन्होंने दिया, जिसको पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। पास्कल नाम था उनका, साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या किया, a प्लस बी का होल पावर 0 1 उस तरीके से करके उन्होंने a प्लस बी की पावर अगर क्यूब है तो क्या है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब, इस तरीके से करके डॉट 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 a प्लस बी टू दी पावर n। ठीक है, उन्होंने अपना जो है पास्कल ट्रायंगल कुछ निकाला। उन्होंने किस तरीके से निकाला, जरा हम लोग इसको ध्यान में देते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला भी थोड़ी देर के लिए हम लोग मिटाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप मिटा ही देते हैं ताकि हमारी जो है कॉन्सेप्ट चलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा कि ये जो पावर है ना a प्लस बी का, ये वाला जो इनके पावर जा रहा है a प्लस बी, यानी कि दो नंबर है, एक a है और दूसरे नंबर क्या है, b है। इनकी पावर अगर 0 है, ठीक है, इनकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 क्या है, एक कोफिशिएंट है। हमको मालूम है कि क्या है, 2x अगर लिख दिया हमने तो यहाँ पे 2 हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने लिख दिया कि मान लो कि x ही लिखा होता तो इसका मतलब 1 इंटू एक्स है ना, देन x है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, इतना बस दिमाग में रखने के लिए। ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा एक्स वगैरह। ठीक है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग समझते हैं क्या चीजें हैं। तो पास्कल जी ने जो है, पास्कल लिख लो यहाँ पे। पास्कल जी ने जो ट्रायंगल का जो है अपना अनावरण, जो अपना थ्योरम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा a प्लस बी दो नंबर के एडिशन का जो पावर है वो हमारा इंडेक्स होगा, यानी कि 0। दो नंबर के पावर जो है 0 है और उन्होंने यहाँ पे लिखा कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट उसका 1 होगा, समझना। अगर किसी भी दो नंबर के पावर को हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के रूप में कंसीडर करेंगे और बाकी की जो चीजें इधर चलेंगे वो कोफिशिएंट के रूप में चलेंगे। तो यहाँ पे दो नंबर का जो स्क्वायर है वो हमारा 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 है। कोफिशिएंट जो हमारा है 1 है। उसी तरीके से a प्लस बी के पावर अगर 1 है तो पावर 1 है तो मतलब इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी लिखा हुआ है, तो
कोफिशिएंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब 1 इंटू होगा, ठीक है, तो इसका मतलब 1 होगा। तो ये हमने बताया ही अभी कि 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 हमारा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 1 लिख देंगे, यानी कि दो कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे है 1 के स्क्वायर वाले टर्म में। तो यानी कि 1 के इंडेक्स में दो कोफिशिएंट 1 होंगे हमारे। देन उन्होंने अगला क्या कहा, 2 वाला लिखा उन्होंने, दो के कोफिशिएंट में, दो के पावर वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, यानी कि हमारा इंडेक्स यहाँ पे स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। देन इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर के पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 2 है। देन ए बी है, ठीक है। ए बी तो हमारा अब यहाँ पे नंबर कोई ना कोई वैल्यू है, वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट का हो जाएगा 2। देन अगला यहाँ पे बी का स्क्वायर है, यानी कि 1 का मल्टीप्लीकेशन ही तो है भैया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो एक्स स्क्वायर ही तो होगा, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑलरेडी हमारी क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे 1 लिख लो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर उसके बाद से तीसरे नंबर पे देख लो, तीसरे नंबर पे क्या है, हमने इसको फिर से लिख लिया, तो भैया यहाँ पे देखो 1 हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे 3 3 लिखा है, तो देखो ये 3 3 लिख लो। अब यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 1x इंटू एक्स का क्यूब, अरे x की जगह पे b का क्यूब कर लो, अगर इतना तुम्हें जो है दिक्कतें हो रही है, तो 1 इंटू बी का क्यूब इक्वल टू बी का क्यूब, कोई दिक्कत, यानी कोफिशिएंट हमारा क्या है, 1 है कि नहीं भाई, तो 1 ही हमने लिखा, चाहे बी का क्यूब बोलो चाहे 1 इंटू बी का क्यूब बोलो, बात तो वही है। तो कोफिशिएंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, ऐसे ही करके डॉट 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 ये चलता जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे भी वैल्यू इस तरीके से बड़ी होती जाएगी। तो पास्कल ट्रायंगल ने जो यहाँ पे जो है बनाया, तो इसको जो है उन्होंने एक इंडेक्स के पार्ट में रखा, जो कि 2 नंबर के जो पावर है उनको इंडेक्स उन्होंने बताया, और जो है कोफिशिएंट हमारा, इनका जो रिजल्टेंट है यहाँ पे, हमने इनको जो तोड़ करके वैल्यू रखी है, इनका कोफिशिएंट उठा करके उन्होंने रख दिया, और बोला कि इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो इसमें दिक्कतें क्या आ रही थी, जो बड़ी बड़ी पावर वाली वैल्यू थी उनको याद करने में दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, याद करने में दिक्कतें आ रही थी। एक सेकेंड, अब बड़ी बड़ी जो वैल्यू है, मान लो कि n वाला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, और बीच में जो है अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यानी कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा याद करना पड़ा। अगर मान लो कि लिख देता कि जो है मान लो कि लिख देते हैं हम 89 प्लस 72 का जो है पावर 12 कर दिया, अब इतनी बड़ी नंबर को हमको इसमें जो है याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो जो है इस चीज को जो है उन्होंने पहले कंसीडर तो किया, लेकिन कंसीडर करते समय उन्होंने अपनी एक बात रखी। उन्होंने क्या कहा कि ये देखो भैया, ये हमारे ट्रायंगल के रूप में हो रहे हैं, ठीक है, अगर इनको नीचे तक भी देखोगे तो देखो ये ट्रायंगल के रूप में हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे मतलब नीचे तक जाओगे तो वो ट्रायंगल के फॉर्म में चलते जा रहा है। इस ट्रायंगल के फॉर्म में जाने की वजह से पास्कल के जो थ्योरम थे उसको पास्कल ट्रायंगल नाम दे दिया गया, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल थ्योरम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो ये यानी कि जो इंडेक्स चल रहा है वो 2 नंबर का ये पावर है, और ये उनका जो है रिजल्टेंट का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि ये इंडेक्स और कोएफिशिएंट वगैरह निकाल लिया, तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही, याद करने में बच्चों को बड़ी दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें ना हो उसके लिए पास्कल जी ने दोबारा से रिकंसीडर, मतलब एक बार उन्होंने फिर से एनालाइज किया, और वो एनालाइज करते समय उन्होंने कॉम्बिनेशन को एक बार पढ़ा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले हिस्से में हम लोग देखे होंगे, तो उसमें कॉम्बिनेशन नाम सुना होगा आपने। कॉम्बिनेशन में तुमने सुना होगा भाई कि इसको जो है बेसिकली ये सेलेक्ट करता है, सिलेक्शन इसमें होता है, ठीक है, और इसको हम लोग NCR के नाम से जानते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे n हमारा क्या है, ये टर्म है जो कि चल रहे हैं,
और आर हमारा क्या है, सॉरी, हाँ सही है, यन जो है हमारा पावर के रूप में चल रहा है और आर हमारा बेसिकली क्या है कि उसके मतलब प्लेस वैल्यू को बताने के लिए हो रहा है कि ये 1 है, इसमें 2 हो जाएगा, ये हमारे टर्म को बता रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने जो है, एक सेकंड, तो यहाँ पे यन जो हमारा है ना, वो बेसिकली क्या है कि इंडेक्स की वैल्यूज को बता रहा है, ठीक है। और आर हमारा जो है क्या, टर्म को बता रहा है कि कितने तक चलना है। कि मान लो कि अगर इंडेक्स जो हमारा अगर 0 होता है, यानी कि n इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमारा आर भी कहाँ तक चलेगा भैया, 0 तक चलेगा। बात को समझ गए। अगर यहाँ पे जो है n इक्वल टू हमने क्या करते हैं, 1 करते, तो यहाँ पे भैया आर जो हमारा होता वो 0 से लेकर के 1 तक चलता। समझिएगा बात को, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो है n इक्वल टू अगर हमने 4 लिख दिया होता तो r इक्वल टू 0 से लेकर के 1 2 3 4 4 नंबर तक चलता। तो यानी कि r की जो वैल्यू है उस नंबर तक चलेगी जहां तक n होगा, ठीक है। तो n यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट बेसिकली इंटीजर को करेगा, इंटीजर नंबर हो गया या जो है रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। तो इनके लिए बेसिकली जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है हम लोग के सिलेबस में जो दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने यन को कहा है कि ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। तो यानी कि जो है यन हमारे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होंगे और उसी हिसाब से आर हमारे टर्म चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे सिलेबस में चाहे वो बोर्ड वाले में हो या जो है मतलब क्लास 11 के बोर्ड में हो, चाहे जो है नीट एग्जाम हो या सॉरी आईआईटी जी का हो या जो है आईआईटी एडवांस वाला हो, इन दोनों ही केस में जो है आपको बेसिकली जो है जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे बायनोमियल थ्योरम से वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर पर ही मिलेंगे। और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब समझ लो कि भैया -2 -1 0 1 2 3, मतलब इधर डॉट डॉट लिख लो, इधर भी डॉट डॉट लिख लो, यानी कि पूरी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सारी आ जा रही है इंटीजर में। रेशनल नंबर भैया जान ही रहे हो 2/3 यानी कि p/q के फॉर्म में होता है यार, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, तो इसको दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ पे जो है जो हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे वो बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 0 से लेकर के शुरू होगा और n तक जाएगा, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 n, यानी कि ये अब हमारा क्या है, होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर है। होल नंबर तो मालूम ही होगा। तो यही होल नंबर पे ही पूरी की पूरी इस बायनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे। और पास्कल जी ने जो दिया है उसको अभी कंसीडर करने के बाद कॉम्बिनेशन को उन्होंने थोड़ा पढ़ा, पढ़ने के बाद इन वैल्यूज को याद रखने में मदद करने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन प्रोसेस का सहारा लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी वैल्यू निकाल करके एक चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपन आर का फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल दिया है। अब हम लोग जरा देखते हैं इनका क्या कमाल है इसमें, ठीक है। अगर हमने एन इक्वल टू 0 ले लिया, पहले वाले इंडेक्स का पावर जो है 0 था उसको हम लोग ले लेते हैं, एन इक्वल टू 0, देन इसका कोफिशिएंट क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग एनसीआर से निकाल कर देखेंगे क्या जो हमारा जो इंडेक्स हमने लिया है, जो पावर था a प्लस बी की पावर 0, इस पे क्या खरा उतर रहा है कि नहीं, ये वैल्यू खरी उतर रही है कि नहीं। तो उनको चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन को लिया, कॉम्बिनेशन के जो है सिलेक्शन प्रोसेस वाले इस फॉर्मूले को उठाया, एन सी आर इक्वल टू एन का फैक्टोरियल अपन आर का फैक्टोरियल ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, उन्होंने वैल्यू पुट किया एन इक्वल टू 0, ये तो हमारे यहाँ हमें बता चुके हैं कि होल नंबर चलेगा और ये हमारे कोफिशिएंट है जो कि अब डॉट 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 चलते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे लिख लो, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डरना नहीं, ठीक है। एन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आर हमारा क्या है, आर इक्वल टू हमने बताया कि भैया 0 से ही शुरू होगा। अगर यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता, देन आर इक्वल टू क्या होता है, 0 और 1 होता, यह हमने तो बता ही दिया। तो यहाँ पे पहले हम लोग
क्या करते हैं कि वैल्यूज को जो है यहाँ पे n इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं इस वाले फार्मूले पे, किस पे, कॉम्बिनेशन में। तो n इक्वल टू यानी कि c0 इक्वल टू 0 यानी कि 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 0 माइनस 0 का फैक्टोरियल। देन हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि 1 के कोफिशिएंट के बराबर ये हमारी जो वैल्यू है वो काम कर रही है। यानी कि 0 के पावर जो हमारा लिखा हुआ है उसके टर्म में जो r का पावर जो चल रहा है उस केस में जो इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हमारी 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 0 C0, ठीक है, 0 C0 हो जाएगा। तो या हम इसको n C0 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n C0 अगर हमने यहाँ पे जो है n इक्वल टू 1 कर देते और r इक्वल टू 0 और 1 होता, तो यानी कि n इक्वल टू अगर 1 भी होता तो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता। तो जब हम यहाँ n की वैल्यू जब पुट करते तो वो हमारी वैल्यू क्या होती, निकल करके उसी तरीके से आती। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाता, तो n इक्वल टू हो जाता n सी आर में हम लोग लिख देते 1c, पहले 0 का निकालते हैं, देन 1 का फैक्टोरियल, और जो है हमारा क्या हो जाएगा r हमारा 0 का फैक्टोरियल, देन 1 माइनस 0 का फैक्टोरियल। देन हम वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम अगली वाली जो देख लें कि 1c1 जो लिखा हुआ है तो n हमारा क्या हो जाएगा 1 और r हमारा हो जाएगा 1, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगी 1c1 यानी कि 1 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी 1 का फैक्टोरियल 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये तो 0 की वैल्यू 1 ही होगा, यानी टोटल वैल्यू 1 आ रही है। यानी कि दोनों के केस में यहाँ पे जो चल रहा है वो हमारा क्या है, सॉरी पावर तो हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी कि हमारा जो पावर है 1c0 और 1c1, इन दोनों ही केस में वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब फिर अगली वैल्यू निकाल करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बिना टाइम गवाए। इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, फार्मूला तो हमने लिख दिया, उसको याद कर लो। आर हमारा क्या है, टर्म है, तो 2 उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब हम कर लेते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो इसका मतलब r हमारा कहाँ से चलेगा, 0 1 और 2 तक चलेगा, चलेगा कि नहीं, पहले निकाल के चेक करो NCR वाले से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2CR और r हमारा क्या है, पहले 0, ध्यान देना, पहले हम 0 लेंगे, देन हमारा क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल, देन हमारी क्या हो जाएगी 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, देन हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ये सारी की सारी वैल्यू कटेंगी, इस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 2C0 की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, 1 हो रही है। बात को समझे, ये अभी हम समझा देंगे, ये लिखे हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अगला वाला निकाल के देखो 2C1 पे, 2C1 पे क्या हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, सॉरी 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, देन वैल्यू निकालोगे 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा इंटू, और 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, नीचे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी। ये अगली वैल्यू है 2C1 पे, कंफर्म। अब अगला वाला देख लो, तीसरे नंबर का निकाल के, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो, जैसे मिटाओगे अब आखिरी वाला है, लिखा है कि जो है NCR वाले में फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2C2 हो जाएगा, ठीक है। 2C2 क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल अपॉन r हमारा क्या है, r हमारा यहाँ पे 2 है, तो यानी कि 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 यानी कि n माइनस r का फैक्टोरियल, देन हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, ये तो कट जाएंगे, तो इसका मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है जी। तो ये अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, इंटू 2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म चल रहे हैं, इतना निकालने के बाद हम लोग देख रहे हैं
कुछ कॉमन चीजें चल रही हैं। क्या कॉमन चीजें चल रही हैं जरा देख के बता दो। कॉमन चीजें क्या चल रही हैं? चल रही हैं C0 जब 0 से 0 हो रहा है तब भी 1 हो रहा है, बात को समझिएगा। और जो है 1C0 हो रहा है तब भी 1 हो रहा है, 1C1 हो रहा है तब भी 1 हो रहा है, ठीक है। 2C0 हो रहा है उस केस में भी 1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है 2C2 हो रहा है तो भी 1 हो रहा है। यानी कि इनको पहले एक साथ लेना, ठीक है। इनको जब एक साथ लेकर के हम देखते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या कॉमन चल रहा है, यानी कि n जो है हम लोग 0 से शुरू हो रहा है, होल नंबर है, तो अगर हम n लिख दे तो कोई दिक्कत है? n इक्वल टू अगर हम बोले ये हमारा होल नंबर था, हमने बताया भी था 0 से शुरू हो रहा है, तो ये देखो 0 पे चल रहा है 0 1 2 3 और इस तरीके से नीचे वाले वैल्यू चल रही है, इसका मतलब n हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात? कोई नहीं, ठीक है। यानी कि अब हमारा r जो हो जाएगा इस केस में तो r इक्वल टू n हो जा रहा है, यानी कि जितना n होगा उतना ही नीचे वाला r भी चलता जाएगा, यानी कि इसीलिए हमने n इक्वल टू n ही रख दिया, ठीक है। ताकि n इक्वल टू अगर 0 है तो r वाला इक्वल टू n इक्वल टू 0 वो वही वैल्यू हो जाएगी, समझ रहा। n इक्वल टू अगर यहाँ पे हमने 1 लिया तो यानी कि r इक्वल टू n इक्वल टू यहाँ पे भी 1 होगा, समझ गए ना। तो ये चीजें कह रहे हैं कि n वाला क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा इस वाले केस में। अब इधर भी देख सकते हो कुछ कॉमन टाइप का चल रहा है, 1C0 2C0, और इस केस में इसे भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। एक सेकंड इस वाले हिस्से को मिटा दो, किस वाले हिस्से को, इनके वाला, इधर का हमने समझा दिया, इधर का हमने समझाया तो ये हमारी वैल्यू निकली। अब हम लोग इधर वाला देखेंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं तो देखो C0 इक्वल टू 1, देन 1C0 इक्वल टू V1, देन 2C0 इक्वल टू V1। इसका मतलब जो n हमारा है वो 1 2 3 4 0 से लेकर के चल रहा है, यानी कि n तो हमारा होल ही नंबर है, बस यहाँ पे r हमारा क्या है 0, यानी कि कांस्टेंट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि ये हमारा n हो जाएगा, ये होल नंबर है, देन हम लोग c लिख दिए, और 0 0 चल रहा है तो यहाँ 0 0 लिख दो, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो याद रखना कि ये हमारी जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होगी 1 होगी, चाहे n c 0 हो चाहे n c n हो। यानी कि अब हमें याद रखने में कोफिशिएंट की वैल्यू को आसानी होगी कि साइड वाले भैया जब भी आएंगे अगर ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है तो समझ लेना कि वहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉल्व करने की इतना जरूरत नहीं है। n c 0 इक्वल टू भी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर n कोई भी पावर का नंबर लिखा होता है और वहाँ पे C0 लिखा हुआ तो आप समझ लेना उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये तो वैल्यू निकाल लिया हमने, n इक्वल टू 1 और n c 0 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो अब हमने निकाला तो हमने क्या देखा, अगर कोई हमसे इंडेक्स पूछ ले कि भैया इंडेक्स 2 की वैल्यू, इंडेक्स 2 का जो है कोफिशिएंट आप हमको निकालो, ठीक है। इंडेक्स 2 का निकालो तो ऐसे पास्कल ट्रायंगल में क्या करता है 1 करते फिर 1 1 करते फिर 1 2 1 करते, इतना लंबा चौड़ा जाते, सीधा सीधा डायरेक्ट आकर उसने कहा है कि 2 का इंडेक्स बताइए, तो सीधा सीधा आपको कॉम्बिनेशन वाला दिमाग लगाना है ताकि इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो आ जाए। कोफिशिएंट की वैल्यू लाने के लिए सीधा सीधा क्या करोगे, C20 C21 और C26, ठीक है। इस तरीके से अगर उसने 7 का पूछ लेता तो यहाँ पर हो जाता 7 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 और 7C7। 50 का भी पूछता तो आप ऐसे लगाते हो, उसे 50 से इतना ज़्यादा बड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछता है तो आप उसको इस तरीके से क्या कर सकते हो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बता दिया कि जो है कैसे इंडेक्स की अगर वैल्यू पूछती है तो हम उसका कोफिशिएंट वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, कॉम्बिनेशन का फॉर्म में सीधा ऐसे लिख देंगे। देखो इजी है, n c 0 n c 1 7c जो है सॉरी 7c0 7c1 7c2 इस तरीके से करके हम वैल्यू को क्या करेंगे तुरंत डायरेक्ट लिखेंगे ताकि हमारी कोफिशिएंट की वैल्यू तुरंत आ जाए। अब हम इसको जो है बायनोमियल थ्योरम जो हमारा है, अब उस टॉपिक को थोड़ा सा
इनके साथ मैच करा करके देखते हैं और इनके साथ क्या करते हैं, वर्क करते हैं कि थ्योरम वाकई में कुछ है, ये काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी पे पावर 0 इक्वल टू 1, उस तरीके से हमने पूरा अलजेब्रिक इक्वेशन का 4 नंबर तक लिख लिया। ये आप a प्लस बी की पावर n और ये आप निकाल सकते हो, ठीक है, डॉट 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 कर लो समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखी है, ये तो चलो एक्सपेंशन इस तरीके की वैल्यू है, लेकिन जो है एक्सपेंशन जो है ये जो है अगर बड़ी नंबर पे जाती तो उस केस में हमने क्या किया था, पास्कल ट्रायंगल थ्योरम का हमने जो अपडेटेड वर्जन है जिसमें एनसीआर का यूज हुआ है, कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है, उस फॉर्मूले का यूज करके अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये हम कोई भी ले लेते हैं, a प्लस बी की पावर क्या है, 2 है। a प्लस बी की पावर अगर 2 है और बायनोमियल थ्योरम जो है इसमें क्या करना है, कंसीडर करना है पास्कल थ्योरम के नए वर्जन का इस्तेमाल करके। a प्लस बी का पावर अगर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c0, और यहाँ पे हमारा जो है a, यानी कि a की पावर क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। देन होगा हमारा b, अभी आप समझे, और b की पावर क्या होगी, 0, ठीक है। देन हम लोग लिखेंगे प्लस, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका जो है 2 की पावर c और 1, 2c1 लिखेंगे। देन हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा और b की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। देन हम लोग लिखेंगे प्लस, देन अगली वाली हमारी वैल्यू हो जाएगी 2c2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 0 हो जाएगा और b टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका हमने एक्सपेंशन किया बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में। अभी थ्योरम पे हम लोग आएंगे, ये अभी हम बताते हुए जा रहे हैं, इसको समझना। पास्कल ट्रायंगल का हमने यूज किया यहाँ पे, पास्कल ट्रायंगल में जो कॉम्बिनेशन का उन्होंने कोफिशिएंट के लिए इस्तेमाल किया था उसका यूज करके हमने बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उस पर जरा ध्यान दो, 2c0, a की पावर क्या है, 2 है, यानी कि a प्लस बी की पावर क्या है, 2 है, यानी कि स्टार्ट जो हो रहा है उसकी फर्स्ट जो नंबर होगी और जो सेकंड नंबर होगी, जो पहली वाली नंबर होगी वो उतने ही के पावर में स्टार्ट होगी, और बी वाली जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि ये क्या चलेगा, यानी कि इंक्रीज, यानी कि 0 यहाँ पे है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे बी की पावर क्या है, 2 है, यानी कि क्या हो रहा है, ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी इसकी पावर, INCRES है, और उसके बाद से इसकी पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और ए की पावर यहाँ पे क्या हो रही है, वो क्या कर रही है, 2 हो रही है, 1 0, देखो 2 हो रहा है 1 0, तो इसका मतलब ए की पावर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब हमारा जो पहला नंबर जो होगा उसकी जो पावर होगी वो शुरुआत में उतनी ही पावर से शुरू होगी और डिक्रीज करती हुई जाएगी, और जो सेकंड वाली नंबर है वो हमारी क्या करेगी, 0 से शुरू होकर के उस स्क्वायर तक जाएगी जितना उसका पावर लिखा हुआ है। इस तरीके से हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो पास्कल थ्योरम की जो पास्कल ट्रायंगल थ्योरम जो हमारा है उसका कोफिशिएंट वाला हमने इस्तेमाल किया कॉम्बिनेशन का हिस्सा, देन हम बायनोमियल थ्योरम के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो बायनोमियल थ्योरम की एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है उससे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक दो एग्जांपल और एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि यही नीचे क्लियर हो जाए बात को, ठीक है। हमने बताया ना कि ए और बी वाला हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अगर इन केस a प्लस बी टू दी पावर अगर मान लो कि 4 ही लिखा होता तो क्या हो जाता, 4c0, देन हो जाता हमारा a की पावर क्या हो जाता, 4 हो जाता, और b की पावर क्या होती, 0 होती, ठीक है। उसके बाद से प्लस 4 की पावर फिर से क्या हो जाता, 4c1 हो जाता, अगला स्टेप। देन हमारा a की पावर क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है, यानी कि 3 हो जाता। देन हमारा b की पावर 1 बढ़ जाता, क्योंकि हमारा जो पहला टर्म है उसकी पावर वहां से शुरू होकर के क्या होगी, डिक्रीज करती हुई चली जाएगी एक एक, और यहाँ पे b की पावर एक एक इंक्रीज करती हुई जा रही है। तो यानी कि यहाँ से 0 से अब 1, देन प्लस 4c2 a की पावर 2, उसी तरीके b की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, देन प्लस
4c3, ए की पावर क्या हो जाएगा 1 और बी की पावर क्या हो जाएगी क्यूब, और इसी तरीके लास्ट वाला जो है प्लस 4c4 हो जाएगा, और ए की पावर 0, बी की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो ये बी की पावर 4 हो गया, ए की पावर 0 हो गया, और हमको मालूम है ए की पावर 0 हो चाहे बी की पावर 0 हो, जिनकी भी पावर 0 है उनकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये हमको याद रखना है। ठीक है, उसी तरीके एन सी जीरो एन सी एन इक्वल टू 1 और एन सी 0 इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यहाँ पे 4c4 लिखा हुआ है चाहे 4c0 लिखा हुआ है, इनकी जो कोफिशिएंट यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी 0 होगी। यानी कि जो हमारा कोफिशिएंट जो है हम लोग इसको जो है बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या हो जाएगी एनसीआर बेसिकली हमारे क्या है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इन पास्कल ट्रायंगल बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्म में जो भी लिखा गया है इसमें हमारा एनसीआर जो हो जाएगा वो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, अरे यार अल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि ये हमने जो वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू हमने क्या किया a प्लस बी टू द पावर n कर दिया, यानी कि यह नाम हमारे यहाँ पे क्या है होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है इस फॉर्म में वर्क कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या है बायनोमियल थ्योरम की जो फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, तो ये हम इसको देख सकते हो कि एन सी जीरो यानी कि एन हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ होल नंबर हो जाएगा, 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, जीरो से लेकर के ये चलता जाएगा, और पहले क्या हो जाएगा सी जीरो हो जाएगा, देन ए की पावर कितनी होगी ए की पावर वहीं से शुरू होगी जितनी पावर ए प्लस बी की होगी, ए प्लस बी यानी कि दो न्यूमेरिक वैल्यू की जो है पावर होगी वहां से शुरू होगा पहला टर्म, और दूसरा टर्म यहाँ पे जो b है वो हमारा b की पावर 0 से स्टार्ट होगा, और ये हमारा लास्ट में n तक जाएगा, और b a की पावर जो n है वो हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, और हमारा हमने ये बाकी सब बता ही दिया है, ये हमारा फार्मूला है बायनोमियल थ्योरम का। अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म है एक दूसरा टर्म है इन केस ऑफ a प्लस बी की पावर n, लेकिन इन केस ऑफ इसमें जो फार्मूले में ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, ये हमारा इस तरीके से करते करते ये हमारा लास्ट, और ये हमारा लास्ट से पहले वाला टर्म। ठीक है, तो इनको टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 इस तरीके से करके हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं आनी है। ठीक है, अब हम लोग जरा सा देखते हैं, अगर हमको ये तो चलो a प्लस बी की पावर 2 दिया हुआ तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया, लेकिन अगर हमसे पूछ लेता है यहाँ पे कि भैया आप हमको बताइए कि जो है टर्म 18 को मान लो कि लिखा है a प्लस बी की पावर 6 लिख दिया है, 6 लिखा है तो बोल रहा है कि तीसरे नंबर के टर्म पे a प्लस बी जो है हमारा, अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं एक सेकंड, तो बायनोमियल थ्योरम में जो है अभी हम लोग टर्म को जो समझने के लिए हमने इस तरीके से पहले लिख दिया ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ चल रही थी। ठीक है, a प्लस बी की पावर 6 हमने लिखा था, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं ना, ए प्लस बी हमने ये फार्मूला लिखा हुआ था, उसमें हमने क्या किया मिड टर्म में थोड़ा बीच में हमने ये कुछ हिस्से को जोड़ दिया है, और बी पे पावर 0 हमारा 1 होता है और ए की पावर n माइनस 1 ये हमारा लास्ट टर्म वाला है कि ए की पावर 0 हो रहा था वहाँ पे, ए पे पावर n माइनस 1 n माइनस n है। ठीक है, तो n माइनस n 0 हो जाएगा तो वो चीज़ें इनकी वैल्यू क्या हो रहेगी 1 होगी। तो इसको जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से भी आप सॉल्व करके क्या कर सकते हो, इनको प्रूव कर सकते हो, n इक्वल टू 1 रख लो, फिर जो है n इक्वल टू 1 के बाद से जो है आप क्या करिए n इक्वल टू m कर दो, फिर m प्लस 1 कर दो, देन इसको प्रूव कर लेना। ठीक है, वो तो थियोरेटिकल कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने वो डायरेक्ट नहीं बताया है, हमने सीधा क्या दिया ऑब्जर्वेशन लिखा है a प्लस बी की पावर n इक्वल टू और सिग्मा r हमारा देख ही रहे थे कि जो भी शुरू हो रहा था वो हमारा 0 से शुरू हो रहा था, n अगर हमारा 1 है तो r हमारा क्या होगा 0 होगा और 1 होगा, और अगर n हमारा 0 है तो वो r हमारा 0, यानी कि 0 से ही यहाँ से शुरू हो रहा था, और वैल्यू n इक्वल टू अगर 2 है तो r इक्वल टू 0 1 2 हो रही थी। तो इस तरीके से ये चल रहा था, तो हमने r इक्वल टू 0 से शुरू हो और n तक चले, देखो 0 से शुरू होकर के और n की जो लास्ट 2 है यानी कि जो वैल्यू दी हुई है पावर पे, तो उस वैल्यू तक चले तो उसको हमने यहाँ पे n लिख दिया है सिग्मा के ऊपर, देन हमने एन सी आर लिख दिया है ए की पावर n माइनस आर, आर हमारा वही है 0 n माइनस 1 और इस तरीके से करते हुए चलता जाएगा, और बी टू द पावर आर, ये हमारा क्या है कि
ये हमारा ऑब्जर्वेशन है किसका, बाइनोमियल थ्योरम का जो है एक्सपेंशन का जो है फार्मूला है, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर n, ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन है, एक तरीके से हो रहा है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि दो नंबर का एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी पावर है, उस पावर के टर्म को इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें तो मान लो कि ऐसे तो हम पावर दिया था 7 12 13 है, उनकी पावर हम वैल्यूज को निकाल ले रहे थे। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि मान लो कि a टू a प्लस बी टू पावर 6 जो मैं हम लोग बोल रहे थे, अगर उसमें मान लो कि तीसरे नंबर के टर्म के बारे में पूछ ले, तो तीसरे नंबर पे टर्म पे ऐसे हम लोग तोड़ेंगे, फिर एनसीआर वगैरह वगैरह लिखेंगे, ये बहुत लंबा चौड़ा फिर से लग रहा है। नहीं, इसको कम करने के लिए हमारे दिमाग में याद होना चाहिए कि जो है आर हमारा यहाँ पे एक तरीके से टर्म ही है, यानी कि अगर आर हमारा 0 है यानी इक्वल टू 1, आर हमारा क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। मान लो कि वहां इस यानी स्क्वायर वाला टर्म ना दिया हो, उस केस की हम बात कर रहे हैं। अगर दिया है तब तो भाई बढ़िया है कि स्क्वायर वाला टर्म है, तो उस हिसाब से तुम तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि आर की कौन सी वैल्यू होगी। मान लो कि आर यानी इक्वल टू अगर 12 दे देता, ठीक है, चलो 6 लिखा है तो 6 ही ले लो, ठीक है, यानी इक्वल टू अगर हमने 6 लिख दिया तो यानी कि 1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 टर्म दे दिया, ठीक है, इनको मिटा दो, 5 और 6 6 टर्म दे दिया। अब इनसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि तीसरे टर्म की वैल्यू बताओ, तो तीसरा टर्म हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है, 3 मत कर देना, यही मिस्टेक होगी, ठीक है। अब यहाँ तो 6 लिखा हुआ, तो ऐसा तो हमको पता चलेगा नहीं कौन से टर्म पे है, तो इसीलिए हमको आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर आर प्लस 1, मतलब जितना होगा आर, उसमें एक अगर हम जोड़ देंगे तो उस टर्म तक की जो वैल्यू है वो हमको निकल कर आ जाएगी। जैसे हमने क्या, आर की अगर 0 है तो भैया ये हमारी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी। जैसे आर अगर 0 है तो आर प्लस 1 वाले कंडीशन को रख लो, देखो 0 प्लस 1 यानी कि पहला टर्म, पहले नंबर पे जो वैल्यू है वो निकल आएगी। इस तरीके से तीसरे वाले का अगर निकालना हो तो आर हमारा यहाँ पे तीसरा पे क्या है 2 है, देन हम लोग अगर यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे जो है आर की जगह पे 2 प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यानी कि तीसरे नंबर की ये टर्म हो जाएगी। तो यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आर प्लस 1 टर्म हम लोग बोल सकते हैं। कि अगर हमको तीसरे नंबर के टर्म में पूछ रहा है तो ये आर प्लस 1 कर दो, किसी भी नंबर का पूछ रहा है, मान लो कि 15 का पूछ रहा है, 15 प्लस 1 कर दो, उसकी वैल्यू क्या होगी वहां पे निकल करके सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी। और आर की जो वैल्यू है आर प्लस 1 वाली, सीधा इन पे वैल्यू रखो, पुट करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अच्छा, इसकी फार्मूला बताते हैं, जनरल और मिड टर्म दोनों ही बताते हैं। ये हमें समझने के लिए बता दिया कि आर हमारा कैसे काम कर रहा है, कि टर्म उसका जगह पोजीशन को बता रहा है, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे पे, हम उसको जो है हमने थोड़ा क्रम में लिख दिया है, ठीक है। जनरल एक्सपेंशन आर प्लस 1 है टर्म, ठीक है, ये हमारा एन सी आर टू द पावर, जैसे आर प्लस 1 है, हमने क्या किया, इसको हमने ऐड किया 0 प्लस 1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, पुट द वैल्यू यहाँ, गेट द आंसर। तो उसी तरीके से जो है इसको हमने क्या किया, टी टर्म हमारा है आर प्लस 1 इक्वल टू, इसको हमने इस तरीके से इस फॉर्म में, जनरल टर्म के फॉर्म में हमने एक तरीके से लिख दिया। अगर मान लो कि पूछ रहा था कि 18वें टर्म बताओ क्या है, तो हमने ये हमारा 18वां है तो टी 18 करके अब यहाँ पे आर इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे जो है आर की वैल्यू दी है कि आर भैया 5 है, और हमको जो है आर इक्वल टू 5 पे जो है कौन सा टर्म है पे क्या वैल्यू आ रही है, तो उस हिसाब से हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगर हमसे ए प्लस बी टू द पावर एन है, अगर हम अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की पावर एन पे जो हम मिड टर्म का क्या करेंगे, वैल्यू लेते हैं। मान लो कि ए प्लस बी टू द पावर 8 है, अगर एन की जो हमारी एन है वो अगर हमारा इवन है 2 4 6 8 जो हमने बताया, अगर इवन है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8, और एन इक्वल टू 8 है तो एन प्लस 1 कर लो वहां पे। अगर इवन है तो देखो ऐसे कर लो, इवन है तो ऐसे कर लो, एन प्लस 2/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उस टर्म की वैल्यू, मिड टर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर ऑड है उस केस में क्या होगा अगर ऑड है, मान लो ये तो इवन हो गया, ठीक है, अगर ऑड है ए प्लस बी टू द पावर क्या लिखा हुआ है, मान लो कि लिखा हुआ है कि 7, उस केस में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा 7, n इक्वल टू हमारा 7 है तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 7 प्लस 1 कर लेंगे ताकि ये हमारा क्या हो जाए, इवन में हो जाए। और उसके बाद से हमारा यानी कि ये हमारा क्या होगा, 8 हो गया, और ये हमारा क्या है, n प्लस 1 वाला है, तो ये n प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस 1, तो यानी कि इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 10, यानी कि 10/2 यानी कि 5, पांचवा टर्म। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालिए। ओके, डन।